एक राजा था, उसकी कई रानियां थीं। सभी रानियां उसको प्रेम करती थीं और वो भी सभी रानियों से प्रेम करता था। एक बार ऐसा मौका आ गया कि उसको परदेश जाने का अवसर मिला। परदेश जाने लगा। रानियों ने कहा, बहुत लंबे समय के लिए आप चले जा रहे हैं, हम आपका वियोग कैसे सहेंगे। कहा, हम लौट के आएंगे, इसी आशा में रह जाना। आशा में व्यक्ति रह जाता है। कहा, ठीक है, जल्दी आइएगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके लौटें, लेकिन हम परदेश जा रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो आप बता दीजिए। आपकी पसंद की कोई चीज़ उस देश से लेके हमको आनी हो तो आप बता दीजिए। तो सब बताने लगी। राजा ने कहा, बताओ नहीं, हम भूल जाएंगे। अपने अपने कागज पे अपने अपने हाथ से लिख दो कि किसको क्या चाहिए, जब हम लौटने लगेंगे तो सबके लिए लेते आए। तो सब ने अपनी अपनी चिट्ठी लिख करके मोड़ करके दे दी। राजा ने जेब में रख लिया, परदेश गया, जो काम था वो पूरा किया, फिर चिट्ठियां निकाली और जिसकी चिट्ठी में जो लिखा था वो खरीद लिया, खरीद करके पैक कर दिया और ले करके वापस घर आ गया। जब घर में वापस आया तो सारी रानियां दौड़ के आईं, स्वागत सत्कार हुआ। राजा ने कहा, आप सबके लिए जो जो चाहिए था ले आए हैं। सब रानियां प्रसन्न हो गई। राजा हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमने जो चाहा था परदेश जाकर के भी उसको याद रखा, याद ही नहीं रखा, उसको खरीदा, खरीद करके ढोया, ढो करके लेकर के आ गए और आज हमको प्रदान कर रहे हैं। ऐसा प्रेम करने वाला पति भगवान करे सबको मिले। तो रानियां सब आ गईं, मन में बड़ी प्रसन्न थी। राजा ने एक एक पैकेट उठाया, एक एक रानी की स्लिप उसके ऊपर पहले से चिपकवा रखी थी। देखो, ये आपके हस्ताक्षर है ना, यही आपने कहा था कि जी यही कहा था, तो वो ले लिया, वो ले लिया। सब रानियों ने अपना अपना उपहार जो कुछ लाया गया था वो ले लिया। एक छोटी रानी थी, वो पीछे खड़ी रही और फिर वहीं से प्रणाम करके अपने कमरे में चली गई। न तो वो आगे आई अपना उपहार लेने के लिए और ना राजा ने उसको उपहार दिया। किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया इस बात पर। सब रानियां प्रसन्न थीं, बातचीत होती रही। फिर राजा ने कहा, भाई अब हम विश्राम करेंगे। तो रानियां सोचने लगी कि अब कहाँ विश्राम होगा इनका। तो वो राजा उठा और छोटी रानी के घर में चला गया। सारी रानियां देखती रह गई। दूसरे दिन सवेरे सब शिकायत करने लगी कि आप आए इतने दिन के बाद और आपने हमसे ठीक से बात तक नहीं की। राजा ने कहा, नहीं, हमने हमारा काम किया। जिसने स्लिप में जो लिख करके दिया था हमने वो वस्तु सबको दी। आपकी स्लिप में जो लिखा था आपको मिला कि नहीं मिला? कहा, जी मिल गया, लेकिन आप नहीं मिले। तो राजा ने जेब से वो छोटी रानी की स्लिप निकाल करके दिखा दी। उसमें लिखा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। सब ने जब वो स्लिप देखा तब सबको ध्यान आया कि हमने तो राजा से कुछ और ही मांग लिया। जो मांगा वो तो हमको मिला, लेकिन वस्तु मिल गई, राजा नहीं मिल पाया। राजा किसी और को ही मिल गया, जो राजा को चाहता था उसको राजा मिल गया। तो ये कपट धर्म हमको संसार की सब चीज दिलवा देगा, लेकिन जो देने वाला है उससे दूर कर देगा। इसीलिए शिव महापुराण कहता है कि हमारी फलश्रुति ये नहीं है कि हम कुछ और दिलवा दें। हमारी फलश्रुति यही है कि जो शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, भगवान शिव ही उसको प्राप्त हो जाएंगे।